हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े बहुत, उस बेसिस पे जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे, लाइट ईयर, फर्मी, जो डिस्टेंस की यूनिट थी, तो उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा सीखेंगे एक, और थोड़ा सा हम इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाउ मैनी लाइट ईयर, न्यूमेरिकल है पहला। हाउ मैनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं? देखो ये क्वेश्चन आप तब तो कर पाओगे जब आपको बेसिक डायमेंशन मालूम होगी कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, देखो एक बात को समझो कि सबसे पहले जो आपको बेसिक डायमेंशंस और जो ऊपर कन्वर्जन्स आपको सिखाई गई हैं वो आपको धीरे धीरे याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, नहीं अगर उस टाइम याद हो रही हैं, देखो जितना आप याद कर लोगे उतना ही बेहतर है। और अगर याद नहीं हो रही हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जा रहा है वैसे वैसे याद करते चलो। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। एक बात को समझो कि जो भी आपको निकालना है, मतलब जैसे हाउ मैनी लाइट ईयर, तो आपको निकालना क्या है? लाइट ईयर। लाइट ईयर को बेटा राइट साइड में लिखो, राइट साइड में। और जो गिवन है, गिवन क्या है? मीटर। मीटर को लेफ्ट साइड में लिखो। ठीक है, आपको दिया हुआ है 1 लाइट ईयर में कितने मीटर? इतने मीटर। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। आपको निकालना क्या है? हाउ मैनी लाइट ईयर। तो इसलिए लाइट ईयर को उल्टा लिखा। तो हमने जो ये कन्वर्जन है इसको कैसे लिख लिया? उल्टा, कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं? 1 लाइट ईयर। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे? तो यूनिटरी मेथड करना है, दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, 1 रह गया, डिवाइडेड बाय दिस हो गया। ठीक है बच्चों, 9.46 डिवाइडेड बाई 10⁻5, तो ये आया। अब आपका ये आया कैसे है ये मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ठीक है, अब मैं देखो बच्चों ध्यान से समझो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 9.46, ठीक है, इनटू एक मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, एक डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10⁻15 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है? सॉरी 1 ऊपर है न्यूमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई 10 करते हैं, डिवाइड बाई 10 करते हैं। नीचे कितना है? 9.46 है। ठीक है बच्चों, इंटू 10⁻, कितना है? 15। क्लियर? अब आप केवल इस टर्म को देखो, इसको। तो ये क्या लिखा हुआ है? 10 इंटू 1 इज 10, तो ऊपर लिखा हुआ है 10, नीचे लिखा हुआ है 9.46 इंटू 10⁻, क्या हो गया? 16 हो गया कि नहीं हो गया? देखो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, वेट, ध्यान से समझे। 1/9.46 इंटू 10⁻15 को सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई 10 करो, डिवाइड बाई 10 करो, तो 9.46 इंटू 10 कर दिया, इंटू 10⁻15 पहले से ही है। तो ये कितना बच गया? 10 डिवाइडेड बाई 9.46 इंटू 10⁻16। ठीक है बच्चों, अब इस टर्म को डिवाइड कर लो, इस टर्म को सॉल्व कर लो। 10 डिवाइडेड बाई 9.46, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.0 समथिंग। कितना आ रहा है? 1.057। तो 1.057, और नीचे आपको याद होगा क्या था? 10⁻16, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻−16। तो यूनिट क्या रह जाएगी? अब यूनिट को समझो। देखो, 10 मीटर में इतने लाइट ईयर होते हैं, तो 1 मीटर में बताने हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? तो यहाँ राइट साइड में कौन सी डायमेंशन है? लाइट ईयर की, तो आपका आंसर लाइट ईयर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड वेज 1 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने kg है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इतने kg है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 किलो मास बनाएंगे? मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, x n कुछ भी ले लो, उसको किससे मल्टीप्लाई करें? 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 से, 1 इलेक्ट्रॉन का मास। तो टोटल आपको कितना मास चाहिए? 1 kg मास चाहिए। तो n कितना होगा? ये तो अगर यहाँ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 9.11, ये 10⁻, कितना है? -31। -31 का हम ऊपर ले गए, कितना हो गया? +31। +31 को देखो 10⁻31 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ
10⁻² इंटू 10⁻29, क्योंकि अगर बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होती है। फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 100 इंटू 10⁻29, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यही लिखा है। तो ये 100 इंटू 10⁻29, ठीक है। अब 100/9.11 कितना हुआ, इसको हमने डिवाइड कर लिया, कितना है 10.97 इंटू 10⁻29, यहाँ तक ठीक है। अब एक बात और देखो ध्यान से, 10.97 है, इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना है, तो इट शुड बी 1.097 इंटू 10⁻1, ठीक है। 10⁻29 तो पहले से ही है आपके राइट साइड पे, देखो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया 1.097 इंटू 10⁻30, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, 1.097 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, 1.097 को राउंड ऑफ करके पहले 097 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या बनेगा 9, फिर 09 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो 1.1 इंटू 10⁻30, डन। आगे बढ़ जाए। द रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज इतने फर्मी, गोल्ड न्यूक्लियाई का रेडियस इतने फर्मी है, इसका मीटर वॉल्यूम निकालो, वो भी मीटर क्यूब में। तो पहले फर्मी से मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। तो फर्मी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने मीटर आ जाएंगे, बोलो सही है। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि हम इसे स्फेयर मान के चल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 πr³। r कितना है इतना, तो मतलब इस वैल्यू का क्यूब, डन। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर ही आ गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब मेजरमेंट करते हैं, तो जो लंबाई है, लंबाई नापने का जो सीधा तरीका है वो क्या तरीका है, क्या मीटर स्केल। मीटर स्केल समझते हो, आपने ऐसा स्केल देखा होगा, 1 मीटर लंबा है, छोटा भी होता है। एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। क्या होता है वर्नियर कैलिपर। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये देखो, ये अब आप 11th क्लास में देखोगे, ठीक है। इस रीडिंग, इसको बोलते हैं स्क्रू गॉज, ठीक है। मैं अभी इसकी इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि ये किसको कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर ये 2 स्केल्स हैं, तो इस 2 स्केल का फ़ायदा क्या है, इसके अंदर भी 2 स्केल हैं, एक अंदर स्केल है, एक बाहर स्केल है, ठीक है। इसका क्या मतलब है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, यह आपका प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा, अभी नहीं कर रहे हैं हम इस बात को स्टडी। इसके बाद हम एक और मेथड ऑफ इनडायरेक्ट मेथड है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यह आपने ट्रिगो में सीखा था 10th क्लास के अंदर। आप ट्रिग्नोमेट्री करके आए थे। ये मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टॉवर है, ये उसे d डिस्टेंस है और ये एंगल थीटा बन रहा है। तो हमारे जनरली हम क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/d = tan थीटा। तो हाइट अपॉन d = tan थीटा। तो हाइट निकालनी हो तो d इधर चला जाएगा, d tan थीटा। और अगर d डिस्टेंस निकालना हो तो d ऊपर जाएगा, tan थीटा नीचे आ जाएगा, h/tan थीटा या h cot थीटा, ठीक है। ये तो उस केस में अच्छा रहता है जब हम इस टॉवर से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, या इस टॉवर का ये भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, अगर मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा है और बहुत दूर भी हो सकता है। अब उस केस में कैसे करें, लेट्स से ये माउंटेन ही है। अब ये माउंटेन अपने आप में ही ऐसा कुछ होता है, माउंटेन कोई बिल्कुल एक सीधी लाइन तो होती नहीं। तो माउंटेन कुछ इस प्रकार से होता है। तो एक बार तो आपने आँख से यहाँ से खड़े होकर देख लिया कि कितना एंगल है, इसे हम बोल दिया हमने θ1, और यह सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया x। फिर थोड़ी डिस्टेंस पर चले गए d, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा माउंटेन की हाइट पर, तो हो गया एंगल क्या दिखा θ2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, है ना। चलो अब शुरू करते हैं। देखो अगर आप इस ब्लू ट्राइंगल में देखें आप, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस = tan थीटा, ये tan θ1 हो गया, h/x = tan θ1, ठीक है। तो इससे उल्टा लिख लिया, x/h क्या हो जाएगा cot θ1। ऐसे यहाँ देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा tan θ2, h/d + x, h/d + x क्या हो गया tan θ2। तो इसका उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल, तो d + x/h क्या होगा cot θ2। अब इसे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, d/h
डी अपॉन एच एंड एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू कॉट थीटा 2। अब मेरे को क्या है, यहाँ पर देखो एच एक्स अपॉन एच यहाँ भी दिखाई दे रहा है, एक्स अपॉन एच यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, तो मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। अब इसे कैंसिल किया तो क्या बच गया, डी अपॉन एच। समझ गए मेरी बात को? तो कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, डी अपॉन एच। एच क्या हो गया, एच इधर चला गया, कॉट थीटा नीचे आ गया। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन। देखो एक बार सन ऐसे था, ठीक है, जब सन ऐसे था तो कुछ एंगल बन रहा था 60 डिग्री का, और जब सन थोड़ा सा चेंज हुआ तो शेडो जो है वो 50 मीटर लंबी हो गई, शेडो 50 मीटर लंबी हो गई। अब मेरे को बताओ टावर की हाइट कितनी है? दो डिफरेंट एंगल्स मालूम है हमारे को, तो हम सीधा इसके फार्मूले में डाल लेंगे। एच इजिकल्स टू जो भी हमने ऊपर सीखा है, डी डिस्टेंस मतलब कि 50, कॉट थीटा 2 मतलब कि 30 डिग्री, माइनस कॉट थीटा 1 मतलब कि 60 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, ये वाली वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया, डायरेक्ट हमने मतलब फार्मूला अप्लाई कर दिया। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से जैसे आप 10th क्लास में करते हो अगर वो भी करते रहोगे तो भी कोई इशू नहीं है। समझ गए बच्चों? तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ क्या सीखा, कुछ न्यूमेरिकल सीखे, लाइट ईयर से मीटर किया, इलेक्ट्रॉन्स के काउंटिंग करी, 1 किलो में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करना सीखा। फिर हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर स्केल, वर्नियर, कैलिपर, स्क्रू गॉज। फिर इनडायरेक्ट मेथड सीखा हमने, ये आपने बेसिकली ट्रिगो में कर रखा है, ठीक है ना। ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल सीखे, इसमें हमने सीधा फार्मूला ही बना लिया कि डी डिस्टेंस अगर आपको मालूम हो तो, और ये 2 एंगल मालूम हो तो सीधा ये वाला हाइट निकल जाएगी, ठीक है, और उसके बेस का एक न्यूमेरिकल किया हमने। डन। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर में करेंगे वो बहुत अच्छे से करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड का डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ होगा वो सीखेंगे हम, ठीक है। चलो इसको कर लो, ठीक है, ओके, डन।